जल मार्ग से महाकुंभ की हर एक दिव्य और भव्य तस्वीर दिखाऊंगी। आपको बताऊंगी क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और कैसे आस्था में लोग सराबोर नजर आ रहे हैं। तो हर एक तस्वीर आपको आज मैं जल मार्ग से दिखाऊंगी। तो आपको पहले थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये किला बना हुआ है। ये किला कहते हैं अकबर ने बनवाया था और उसके बाद में ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं इसे अक्षय वट कहते हैं, अक्षय वट। और कहते हैं कि जब प्रलय आई और सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन ये अक्षय वट जब से लेकर आज तक यूं ही है। अब सरकार ने इसे खोल दिया है, आम जनता भी यहाँ पर जा सकती है और जब लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं, अक्षय वट के दर्शन भी करते हैं। मेरे साथ में सर्वेश जी भी मौजूद हैं। सर्वेश जी, थोड़ा सा हम हिस्ट्री अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अकबर ने इस किले को बनवाया और कैसे उस वक्त कुंभ को रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अक्षय वट था, यहाँ पर लोग दर्शन करते थे, लेकिन ये किला बनने के बाद कई बार ऐसे मौके आए जब बार बार इस अक्षय वट को काटा गया, लेकिन अपने आप चूंकि इसका कभी नष्ट नहीं होता ये, तो बार बार ये निकल आता था पेड़। और ये बहुत सालों तक, चूंकि देश की आजादी के बाद ये सेना के कब्जे में किला रहा, तो ये बंद था। लेकिन 2019 के कुंभ के पहले, चूंकि केंद्र में मोदी सरकार थी, प्रदेश में योगी सरकार थी, तो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की पहल पर यह आम जनता के लिए खोला गया। और इस बार 2025 के महाकुंभ में यहाँ पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अक्षय वट भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं, जरा उधर की तस्वीरें दिखाइए। वो जो सामने आप देख रहे हैं ये है वीआईपी घाट और यहाँ पर जो भी वीआईपी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ से बोट के जरिए वो पहुंचते हैं और संगम में जाके आस्था की डुबकी लगाते हैं। कई बड़ी हस्तियां हमने देखा इस वक्त यहाँ पर पहुंची, जया किशोरी से लेकर साधु संत और बड़े बड़े जानकारी तो ये भी है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो सर्वेश जी, ऐसे में वीआईपी घाट पर क्या चाक चौबंद व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, वीआईपी घाट की अगर बात करें तो वीआईपी घाट पे जल पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डीप डाइवर्स है, तमाम यहाँ पर बोट्स हैं। इसमें मैं बताऊं प्रयागराज मेला प्राधिकरण की बोट्स हैं, इसके अलावा जल पुलिस की बोट है और तमाम अन्य जहाँ पर जो गवर्नमेंट की बोट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जरिए जो आप पीछे देख सकते हैं, जहाँ पर संगम है, जहाँ पर वो पताकाएं नजर आ रही हैं, वो संगम का क्षेत्र है। वहाँ पर वीआईपी जेटी लगी हुई है, जहाँ पर भी वीआईपी मेहमान आते हैं उन्हें त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है और उनको एक प्रोटोकॉल देते हुए जो सरकार का है उसके तहत उनको ले जाया जाता है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोग काफी ज्यादा खुश हैं। मेरी भी कई लोगों से बात हुई। लोगों का कहना है कि जो तैयारियां की गई हैं वो अपने आप में बेहद खास है। यहाँ पर शौचालय से लेकर पानी की सुविधा, रहने की सुविधा, हर एक सुविधा और जो मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। जरा उधर एक बार नजर डालिए। 18 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ से लेकर आप वहाँ तक जब नजर डालेंगे तो सिर्फ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। ये भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हर एज ग्रुप के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई यहाँ पर पहुंचा है बड़ी ही आस्था के साथ में। और संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद में लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और ये जो नाव आप देख रहे हैं, नाव, यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो। लाइफ जैकेट देखिए, आप जिनको भी देखेंगे सभी लोगों ने लाइफ जैकेट यहाँ पर पहनी हुई है और प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी इसको लेकर जारी की गई है। इसके अलावा फिटनेस भी टाइम टाइम पर बोट की चेक की जा रही है और साथ ही स्नान को लेकर भी खास इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और तमाम उपकरण इस बार मंगाए गए हैं, जैसे अंडर वाटर ड्रोन पहली बार यहाँ पर महाकुंभ में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 100 मीटर तक के दायरे में करीब यहाँ पर आ सकता है।
तो नीचे की पूरी वीडियो फुटेज भेज सकता है। तो ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है। और खासतौर पर जो बोट है, आप देख रहे होंगे कि इन बोट्स पर जो भी लोग बैठे हैं, जो श्रद्धालु बैठे हैं, उनको एक लाइफ जैकेट पहनाई गई है। ये सुरक्षा के लिए ही पहनाई गई है कि अगर पानी में लहर उठती है, किसी तरह से डिसबैलेंस होती है नाव, तो उसपे लोगों की सुरक्षा हो सके, कोई डूबे न और समय रहते लोगों को बचा लिया जाए। तो यहाँ आना, बोटिंग करना, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं। तो ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा है यहाँ पर। तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर न केवल लोग आस्था से, श्रद्धा से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, बल्कि यहाँ का जो अनुपम सौंदर्य है उसको भी निहारते हैं। जो यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो कि यहाँ आकर 7 समंदर पार से हजारों किलोमीटर, हजारों मील की दूरी से यहाँ पर आकर यहाँ पर रहती हैं, उनके साथ भी अटकेलियां करते हैं, उनको भी यहाँ पर देखते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर बदला नजारा इस बार महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। और अभी ये 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक इसी तरह से चलने वाला है। तो यहीं पर कहते हैं कि गंगा और यमुना का मिलन हुआ था। हालांकि सरस्वती, जब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि सरस्वती नदी नजर नहीं आ रही, तो इसको लेकर लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब यहाँ पर भूकंप आया तो जो सरस्वती नदी का पानी था वो गंगा नदी और यमुना नदी में मिल गया था, इसलिए वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप यहाँ से नजर आप डालिए, आपको गंगा और यमुना ये बेहद स्पष्ट नजर आएगा, दोनों ही नदियों का पानी। और दूर दूर से लोग आते हैं इसी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर खिंचे चले आ रहे हैं। हर प्रदेश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो न केवल वो बताते हैं कि क्या श्रद्धा है माँ गंगा के प्रति, माँ यमुना के प्रति, एक भागीरथ प्रयास जो भागीरथ ने किया था, शायद वो सभी यहाँ पर आते हैं, खुद के मोक्ष की कामना करते हैं, अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं, और उसी कामना को लेकर हर कोई यहाँ पर खिंचा चला आ रहा है मंदिर। बिल्कुल, और यही एक वजह है कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जरा इधर से भी आप नजर डालिए, यहाँ पर भी घाट बनाए गए हैं, इधर से वहां से भी लोग आ रहे हैं और बोट में बैठते हैं और उसके बाद में वो लोग पहुंचते हैं संगम में। सर्वेश जी, ये भी विदेशों से यहाँ पर आते हैं, इनकी भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। और उसके बाद में जब सीजन पूरा हो जाता है उसके बाद में वापस से लौटते हैं। और ये जो सेंटर में मैं देख पा रही हूँ, जरा उधर कैमरा घुमा दीजिए, वो जो सेंटर में व्यवस्थाएं की गई हैं, जरा सर्वेश जी उस बारे में आप बताइए कि यहाँ पर भी स्नान के लिए व्यवस्थाएं हैं। देखिए, वो सेंटर में जो आपको पीले रंग के हटनुमा दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, वो वहाँ पर एक परमानेंट जेटी बना दी गई है, जिस पर वीवीआईपी जब आते हैं तो वहाँ संगम में बोट के जरिए जाकर वो स्नान करते हैं। वो जगह है जहाँ पर झंडे लगाए गए हैं, उसको दर्शाया गया है कि वो वही स्थान जो है संगम है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं महाकुंभ के लिहाज से दिव्य और भव्य रूप से की गई हैं। तो यहाँ पर हर तरह की तैयारी की गई है हर व्यक्ति के लिए। यहाँ पर कहा जाता है कि माँ गंगा का ऐसा आशीर्वाद है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो न तो वो भूखा सोता है, न भूखा रोता है, न भूखा जाने पाता है। तो यहाँ माँ गंगा का सबको प्रसाद मिलता है, सबको आशीर्वाद मिलता है। बस वो सच्चे मन से यहाँ पर आना चाहिए। सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति भाव से अगर वो आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं माँ गंगा, माँ यमुना और माँ अदृश्य जो माँ सरस्वती हैं वो पूर्ण करती हैं। तो वही नजारा यहाँ पर इस महाकुंभ में दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार ये चाहती है कि आम श्रद्धालु, आम संत इससे प्रभावित न हो, इसलिए उन्हें प्रोटोकॉल से दूर रखा गया है। जो प्रमुख स्नान पर्व है उनसे दूर रखा गया है। अब जो सबसे बड़ा स्नान पर्व है 29 जनवरी को, मौनी अमावस्या को, उसमें माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। उसके बाद बसंत पंचमी 3 फरवरी को है, उसमें भी 5 से 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इसके अलावा एक और जो दिलचस्प बात है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लेटे हनुमान जी का मंदिर भी है। जब लोग यहाँ से स्नान करते हैं तो फिर उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। और साथ ही लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, इन नामों से वो मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और उसके पीछे अलग लोगों की मान्यता भी है। तो कहते हैं कि लंका पर विजय पाने के बाद में जब हनुमान जी आए तो माता सीता ने उन्हें कहा कुछ देर आराम करने के लिए, और उसके बाद में वो वहीं पर लेट गए और उसी आधार पर लेटी हुई प्रतिमा बनाई गई है। देखिए, बड़े हनुमान जी कहते हैं, लेटे हनुमान जी यहाँ पर विश्राम की मुद्रा में उनकी यहाँ पर प्रतिमा है और इन्हें शहर कोतवाल कहा जाता है। इवन यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को निशान चढ़ाते हैं, जिनकी मनौती यानी मन्नत कोई पूरी होती है तो वो यहाँ पर झंडा चढ़ाते हैं, जिसे निशान कहा जाता है। जब नदियों का पानी छोड़ा जाता है, अगर उत्तराखंड की नदियों में पानी छोड़ा जाता है अलकनंदा से,
भागीरथी से, तो ये पानी यहाँ पर जब आता है नरौरा कानपुर वगैरह से छोड़ा जाता है, फिर इधर चंबल से जो यमुना जी आ रही है हमारे पीछे, इनका पानी आता है, तो यहाँ पर काफी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जल हो जाता है और बाढ़ सी आती है। तो हर साल एक बार जो है वो हनुमान मंदिर में वो जल प्रवेश करता है और गर्भगृह में जाकर हनुमान जी को माँ गंगा और माँ यमुना उनको स्नान कराती हैं, अभिषेक करती हैं जिसको कह सकते हैं। तो वो एक अच्छा शुभ माना जाता है और जिस साल ये स्नान कर लेते हैं हनुमान जी, उस साल माना जाता है कि अच्छा मेला होगा, क्योंकि हर साल माघ मेला लगता है। कुंभ और अगर महाकुंभ है तो अच्छा आयोजन होगा। तो इस बार तो 2 बार जो है हनुमान जी ने स्नान किया है, तो मुझे लगता है कि ये महाकुंभ वाकई दिव्य और भव्य होने जा रहा है। इसके संकेत पहले ही माँ गंगा माँ यमुना ने दे दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जरा एक बार फिर से आप उधर की तस्वीरें दिखा दीजिए जहां पर आम लोग दर्शन कर रहे हैं, वहां की ठीक तस्वीरें आप देखिए। ये पूरी एक बार कैमरा पैन करके आप तस्वीरें दिखा दीजिए। ये पूरा जो 18 किलोमीटर लंबा घाट है, वहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, माना जा रहा है कि इस बार वो सारे पिछले रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। और इस बार तो कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा आसान कर दी गई है। महाकुंभ की तस्वीरें तो आपने देखी कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा आप देश के किसी भी कोने से प्रयागराज आना चाहते हैं तो उसके लिए भी खास इंतजाम किए हैं। अगर आपने अभी तक महाकुंभ के दर्शन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आए, प्रयागराज और महाकुंभ के दर्शन आप जरूर करें।